Hello everyone. Hello everyone. Here is the rapid revision materia medica in which we study Aconite nipalis. Its common name is monk shoot and family is Ranunculaceae. Common name is monk shoot and family is Ranunculaceae. It is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life. मीन्स कि ये रेमेडी ऐसी है जो कि एक्यूट और रिसेंट केसेस में वर्क करेगी, यंग पर्सन पे वर्क करेगी, स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल प्लीथोरिक हैबिट, और सीडेंट्री लाइफ होनी चाहिए उनकी। एक्यूट केसेस होने चाहिए, यंग पर्सन पे वर्क करेगी, स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल प्लीथोरिक हैबिट एंड सीडेंट्री लाइफ होनी चाहिए। पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और ऐसे पर्सन जो कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस होने पे बहुत ही जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं। पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ओके। डार्क हेयर एंड आईज, उनकी कैसी आईज एंड हेयर्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, रिजिड मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। कंप्लेंट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट विंड। कंप्लेंट्स इनकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्सपायरेशन। मतलब कि ये भीग करके आए पर्सपायरेशन से और उसके बाद में इनको इस तरीके की हवा लगे, ड्राई कोल्ड एयर और ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड इनको लग गई, जिससे कि क्या हो गया, इनको कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन, और बैड इफेक्ट रहते हैं चेक्ड पर्सपायरेशन। अगर पर्सपायरेशन इनका चेक हो गया, सूख गया इस हवा के लग जाने से, तो उसके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उस पर ये वर्क करती है। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, great fear, anxiety of mind, with great nervous excitability, afraid to go out, to go into crowd where there is any excitement or many people to cross the street। इनमें क्या रहता है? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड रहती है, बहुत ही ज्यादा उनका माइंड में डर रहता है, एंजाइटी रहती है, चिंता बनी रहती है, और ग्रेट नर्वसनेस रहता है, एक्साइटेबिलिटी रहती है। उनको बाहर निकलने से उनको क्या होता है? अफ्रेड होता है, टू गो आउट इनटू क्राउड, भीड़ में उनको जाने में डर लगता है। वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज्यादा मैनी पीपल्स हो, सड़क को क्रॉस करने में, स्ट्रीट को क्रॉस करने में इनको डर लगता है, एंजाइटी लगता है। द कॉन्टिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर्स, उसके जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें फियर दिखता है। फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबली बाई फियर, द लाइफ इज मिसरेबली बाई फियर, रेंडर्ड मिसरेबल बाई फियर, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, उनको लगता है कि इनकी जो डिजीज है वो प्रूफ फेटल होगी, जानलेवा उनको बीमारी हो गई है। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, और अपने मरने का दिन भी ये क्या कर देते हैं? प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको मरने का डर बना रहता है। रेस्टलेस एंजियस डस एवरीथिंग इन अ ग्रेट हैस्टी, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी रहती है इनको। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफ्टन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, और अपनी हमेशा ही पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि ये ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में भी है, जैसे कि इसमें आपका आता है रस्टॉक्स, एकोनाइट, है ना। तो रस्टॉक्स आपकी ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में भी पड़ी हुई है। तो मस्ट चेंज पोजीशन ऑफ्टन, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफ्टन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। पेन आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, इनका पेन इतना ज्यादा होता है कि पागल बना देने वाला दर्द होता है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है इनको, मेंटली फिजिकली दोनों ही रहती है। जैसे कि आपका ट्रायल्स में रस्टॉक्स और आर्सेनिक और एकोनाइट ये तीनों ही हैं। तो एकोनाइट में मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके का रेस्टलेसनेस पाया जाता है। इवन आर्सेनिक में केवल मेंटल लेवल पे रेस्टलेसनेस है, और रस्टॉक्स में केवल बॉडी के साथ में रेस्टलेसनेस है, फिजिकली रेस्टलेसनेस कह सकते हैं। बट एकोनाइट में बोथ मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस पाया जाता है। सो रेस्टलेस एंजियस डज एवरीथिंग इन अ great hasty, must change position often, everything startles him, pain are intolerable, they drive him crazy, he become very restless
at night. Hahnemann says, this is a very important line. Hahnemann says, whenever aconite chosen homeopathically, you must above all observe the molar symptom and be careful that each chosen resemble them. The anguish of mind and body. मतलब कि ये कह रहे हैं हनुमान सर कि आपको जब भी एकोनाइट चूज करना है तो उसका माइंड और बॉडी में आई हुई जो एंग्विशनेस है ये आप जरूर देखिए। अगर ये नहीं है तो आप मत दीजिए, अगर ये है तो आप बिल्कुल इस रेमेडी को दे सकते हैं। द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलेड, द रेस्टलेसनेस द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलेड, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेस्टलेसनेस है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते। द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलेड, इतनी ज्यादा इसमें रेस्टलेसनेस, एंजाइटी ये सब रहती है। This mental anxiety, worry, fear accompanies the most trivial element. So these are trivial symptoms of aconite: anxiety, worry, and fear. Accompanies the most trivial element. Music is unbearable, makes her sad. Music इसके लिए अनबियरेबल रहता है और ये इसको उदास कर देता है, मेक हर सैड। वहीं पे सेबाइना है जो कि मेंसेस के टाइम पे इसको सैड करती है। दोनों म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड, इसमें आपका म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड में आपकी एकोनाइट एंड सबाइना है। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड में सबाइना, और वहीं पे मेंसेस के टाइम पे अगर वो म्यूजिक सैड करता है तो वो हो गई आपकी नेट्रम कार्ब। ओके, ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे आपकी नेट्रम कार्ब। और म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड में आपका सबाइना एकोनाइट, और सिर्फ मेंसेस के टाइम पे अगर मेक हर सैड हो रहा है तो या अनबियरेबल है म्यूजिक तो नेट्रम कार्ब। ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल। ओके, जिसको हम पैथोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं पोजिशनल हाइपरटेंशन, पोजिशनल हाइपोटेंशन। तो पोजिशनल हाइपोटेंशन में भी यही सेम कंडीशन होती है कि ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम फेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड फियर टू राइज अगेन, उसको उठते हुए भी क्या डर लगता है। ऑफ्टन अकम्पनीज बाई वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्सियस। Amenorrhea and plethoric youngles after fright, amenorrhea and plethoric youngles, this is also an important line, after fright to prevent suppression of menses, डर जाने के बाद में आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, अगर कोई बच्ची है, गर्ल है, वो डर गई है, इतना ज्यादा फ्राइट अचानक से डर गई है तो मे भी उसका जो मेंसेस है वो सप्रेस्ड हो सकता है, तो वहां पे एज अ प्रिवेंटिव आप एकोनाइट दे सकते हैं। फ्राइट टू प्रिवेंट suppression of menses for the congestive stage of inflammation before localization takes place। फीवर कैसा है इसका, स्किन ड्राई है ना हॉट है। फीवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फीवर इंपॉर्टेंट है। फीवर इसका कैसा है, स्किन इसकी ड्राई है एंड हॉट, फेस रेड, पेल एंड रेड अल्टरनेटली, पेल और रेड अल्टरनेट करता रहता है। फीवर में स्किन इसकी ड्राई एंड हॉट है, फेस इसका रेड है, पेल एंड रेड अल्टरनेट करता रहता है। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर की थर्स्ट है इसमें। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस है, टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, अपने जो रेस्टलेसनेस की वजह से, नर्वस रेस्टलेसनेस इसमें इंटेंस, जिसकी वजह से वो इधर उधर उलटता पलटता रहता है। बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, जब वो सोने जाता है या इवनिंग के टाइम पे ये जो रेस्टलेसनेस है ये इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, बिकम इनटॉलरेबल टूवर्ड इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप। कन्वर्जेंस इसका देखें तो कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, हीट जर्क एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल। कन्वर्जेंस इसमें कैसे होते हैं, जब बच्चों में दांत निकल रहे होते हैं तो हीट, उसमें फीवर होता है, जर्क है एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल, एक सिंगल मसल में क्या होती है, ट्विचिंग होती है। बच्चे को बुखार आ जाता है, उसमें जर्क्स आते हैं एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल होता है। कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन,
उसमें आप एकोनाइट को याद रखिए, क्योंकि आपका कन्वर्जेंस में आपका मैककार्ब और बेलाडोना ये सब भी मेडिसिन आपको मिलेंगी। चाइल्ड ग्नॉस इट्स फिस्ट फ्रिट्स एंड स्क्रीम, अपने थंब को, अपने हथेलियों को वो दबा लेता है। चाइल्ड ग्नॉस इज फिस्ट, अपने फिस्ट को वो बंद कर लेता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। स्क्रीम, डर जाता है और चिल्लाता है। श्रीक, हॉट एंड ड्राई। हाई फीवर, फीवर बहुत ही हाई होता है। यहाँ तक कि इसका ये चाइल्ड है कि इसमें कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, हीट, डर्स, जर्क एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल। ये सिंगल मसल आप याद रखिएगा, सिंगल मसल। चाइल्ड ग्नॉस इट्स फिस्ट फ्रिट्स एंड स्क्रीम। श्रिंक, हॉट एंड ड्राई। नाइट फीवर, हाई फीवर, बहुत ही हाई फीवर रहता है। चाइल्ड ग्नॉट्स फिस्ट फ्रिट्स एंड स्क्रीम। स्किन कैसी है? ड्राई एंड हॉट है, किसी भी तरीके की चिपचिपी टाइप की नहीं है स्किन, और मॉइस्ट नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि इसकी जो स्किन है वो कैसी है? हॉट है एंड ड्राई है। स्किन हॉट एंड ड्राई है एंड हाई फीवर है, बहुत ही हाई फीवर होता है एकोनाइट को। और उसमें क्या रहता है? बहुत ही बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, बहुत ही टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, ये सब। अब हम देखते हैं इसका कफ। कफ, कफ कैसा है? कफ क्रूपी, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड रफ क्रोइकिंग, हार्ड रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपिरेशन। मीन्स जब वो एक्सपायर कर रहा होगा, एक्सपिरेशन के टाइम पे इसको खांसी आती है। और वो खांसी कैसी होगी? क्रूप या ड्राई, ड्राई कफ होगा इसमें। हॉर्स, सफोकेटिंग, दम जैसा घुटने लगेगा उसका, बच्चे का। एंड लाउड होगा, रफ होगा, क्राइकिंग, हार्ट रिंगिंग, विस्लिंग, सीटी बजने जैसी या रिंगिंग जैसी हार्ड उसको खांसी आ रही होगी। और हाँ, खांसी उसकी ड्राई होगी। ये इसका PQRS सिम्टम है कि जो खांसी आएगी वो कैसी होगी? ड्राई होगी। ऑन एक्सपायरेशन, जब एक्सपायर करेगा तभी उसको खांसी आएगी। तो उसमें आपका कॉस्टिकम भी पड़ी हुई है। एकोनाइट, एकोनाइट एंड कॉस्टिकम, ये आपकी दोनों किसमें आती हैं? एक्सप्रेशन में। वही इनहेलेशन में आपकी कौन सी आएगी? स्पॉन्जिया एंड एसिटिक एसिड। ये प्रीवियस ही जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है उसमें एसिटिक एसिड में कि वहां पर भी स्पॉन्जिया और एसिटिक एसिड दोनों इनहेलेशन में पड़ी हुई है। ओके, तो एक्सप्रेशन में आप याद रखिए एकोनाइट एंड कॉस्टिकम, वहीं पे इनहेलेशन में आप स्पॉन्जिया एंड एसिटिक एसिड याद रखिए। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर। वही कंप्लेन इसकी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि कब से कंप्लेन, कब से खांसी आ रही होती है? जब से उसको ये ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर लग गया होता है, तब से इसको ये कंप्लेन आ रही होती है। एकोनेट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर अल्टरनेट विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। ओके, इसमें क्या है? अगर हम आप अगर ये फीवर आप बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेते हैं कि फीवर इसमें कैसा है, स्किन ड्राई है, स्किन इसकी ड्राई है एंड हॉट है, एंड फेस इसका रेड है, पेल एंड रेड अल्टरनेट होता रहता है, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर है, और इसका रेस्टलेसनेस, इसका फियर और टॉसिंग अबाउट इन एगोनी। तो ये सारी चीजें जो है इसके फीवर की, अगर ये आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप बेशक आंख बंद करके एकोनाइट दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर। सिर्फ फीवर को कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ एकोनाइट नहीं दे सकते, नेवर अल्टरनेट विद अदर ड्रग। और ये एकोनाइट किसी और ड्रग के साथ में ये अल्टरनेट नहीं कर सकती है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। आप सिर्फ फीवर के लिए इसको नहीं दे सकते कि फीवर आ रहा है तो हमने एकोनाइट दे देना है, नहीं। आप उसका माइंड माइंड में जरूर देखिए, उसका टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर, ये ट्रिबल सिम्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको दिख रहे हैं और एक्यूट कंडीशन है तो अब एकोनाइट बहुत ही वंडरफुल वर्क करेगी। इफ इट विल बी केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग्स इज नीडेड। अगर ये माइंड सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर इसका जो कंप्लेनिंग जहां से आई है वो चीज अगर आपको दिख रही है, तो नो अदर ड्रग्स इज नीडेड। एकोनाइट विल क्योर द केस, एकोनाइट उसको ठीक कर देगी, अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज। और ये एक्साइटिंग कॉज बहुत ही जरूरी है, कौन सा? कि ड्राई कोल्ड विंड एंड वेस्ट विंड, है ना, ये जो ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर था, तो ये सब एक्साइटिंग कॉज है उसके।
तो इसके इसी के साथ ही कंप्लेन स्टार्ट होती है। तो ये आपका एक्साइटिंग कॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी से ही कंप्लेन आना स्टार्ट होता है। पर्सपायरेशन सूख जाता है उसके बाद से ही कंप्लेन आती है। पर्सपायरेशन भीग करके कोई भी पेशेंट आता है और उसके बाद में उसको एयर लग जाती है, जिससे कि वो पर्सपायरेशन सूख जाता है और उसके बाद से कंप्लेन आना चालू हो जाती है उसको। इज नियरली ऑलवेज इंजurious इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर। और एकोनाइट को कभी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर में नहीं देना चाहिए। एंड अग्रवेशन अगर इसका देखें तो कब है, इवनिंग है, नाइट है। जैसे कि मैंने बताया था कि इवनिंग एंड नाइट में क्या होता है, उसको रेस्टलेसनेस और टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, एंजाइटी, ये सब इसकी बढ़ रही थी। पेन इज अनसपोर्टेबल, शाम के टाइम में इसके जो पेन थे वो बढ़ रहे थे। इन अ वार्म रूम में बढ़ रहे हैं। वेन राइजिंग फ्रॉम बेड, और जब भी मैंने आपको एक कंडीशन पैथोलॉजिकली बताई थी कि पोजिशनल हाइपोटेंशन की कंडीशन, तो वही वाला है यहाँ पे कि when राइजिंग फ्रॉम बेड, लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड पे लेटने पे इसमें क्या रहता है, एग्रेवेशन होता है, जिसमें कि आपकी हेपर सल्फ एंड नक्स मॉस्काटा भी है। तो दो तीन रेमेडीज आपको याद रखनी है कि अफेक्टेड साइड पे लेटने पे एग्रेवेशन होता है, जैसे कि नक्स मॉस्काटा, हेपर सल्फ एंड एकोनाइट। कौन कौन सी, हेपर सल्फ, नक्स मॉस्काटा, एकोनाइट। ओके, ए एच एन आप याद रख सकते हैं, या फिर हेन याद रख सकते हैं। हेन के लिए एच एच ए एन करके याद रख सकते हैं, जिसमें कि HAN, हैन टाइप का, जिसमें कि H हो गया आपका हेपर सल्फ, A से हो गया एकोनाइट, N से हो गया नेट्रामिल। ओके, तो इन तीन रेमेडीज में क्या है कि अफेक्टेड साइड पे लेटने पे अग्रवेशन होता है। एम्युलरेशन में देखें तो इन द ओपन एयर, ओपन एयर में क्या है, इसको एम्युलरेशन है, जिसमें कि आपकी कौन सी आती है, एलुमिना, मैककार, पल्सेटिलन, सबाइना एंड एकोनाइट। ये 5 रेमेडीज हैं जिनको ओपन एयर में एम्युलरेशन होता है। कौन कौन सी, पल्सेटिला, वो तो ओपन एयर से होती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सबाइना भी क्या आती है, एक फीमेल रेमेडी है। पल्सेटिला भी आपकी फीमेल रेमेडी है। मैककार भी लगभग बच्चों के लिए होती है, फीमेल्स के लिए रहती है। एलुमिना भी प्योरली फीमेल रेमेडी है देखा जाए तो। इसमें कि क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने पर भी स्टूल पास नहीं हो पाता है। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्टेनिंग। तो ये चारों रेमेडीज लगभग आपकी फीमेल की रेमेडीज हैं। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि पल्सेटिला, सबाइना, मैककर, एलुमिना एंड एकोनाइट, ये पांचों रेमेडीज आपकी ओपन ईयर में एम्युलरेशन है। एग्रेवेशन में आपको बता दिया कि शाम के टाइम में एग्रेवेशन है और इसका पेन बढ़ जाता है। और वार्म रूम में एग्रेवेशन है, अगर वार्म रूम में एग्रेवेशन है तो ओपन एयर में एम्युलरेशन है, ये इसका उल्टा हो गया। एंड राइजिंग फ्रॉम बेड, जब भी बेड से उठता है तब दिक्कत होती है। लेइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, जिसमें कि आपको HAN हैन बताया, हेपर सल्फ, एकोनाइट एंड नसमॉस्काटा। तो इस तरीके से ये रेमेडी यहाँ पे है। एंड इसका रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कॉफिया के साथ में। कॉफिया में क्या है, फीवर, स्लीपलेसनेस एंड पेन। आप एक ऐसी कंडीशन देखिए जिसमें कि फीवर होता है, फीवर में पूरे बॉडी में पेन होता है, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, तो उसमें हमें क्या देना है, कॉफिया देना है, साथ में हम एकोनाइट भी दे सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि, तो कॉफिया एंड एकोनाइट इस तीनों कंडीशन में देना है हमें, पेन, फीवर एंड स्लीपलेसनेस। ओके, आर्निका इन ट्रोमेटिज्म, अगर ट्रॉमा का केस है उसमें आर्निका दिया गया है तो साथ में हम एकोनाइट भी दे सकते हैं, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। सल्फर इन ऑन केसेस, जितने भी आपके केसेस सल्फर वाले हैं उसके साथ में आप एकोनाइट दे सकते हैं। रियली इंडिकेटेड फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शन, ऐसे फीवर जिसमें कि इरप्शंस आते हैं वहां पे आपको कभी भी भूलकर एकोनाइट नहीं देना है। एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर होती है, एकोनाइट एक्यूट होती है सल्फर की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है AIPAGT के पर्पज से। एंड बोथ प्रोसीड एंड फॉलोज इट इन acute inflammatory condition, एंड बोथ प्रोसीड एंड फॉलोज इट इन acute inflammatory condition में आप एकोनाइट दे सकते हैं, एकोनाइट एंड सल्फर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री है कॉफिया के साथ में, जहां पे इसको पेन है, फीवर है, स्लीपलेसनेस है। ट्रॉमा के केस में आर्निका के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड सल्फर सारी कंडीशन में। और ऐसी जगह इसको नहीं देना है जहाँ पे रप्शंस आते हैं, कभी नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्निक एकोनाइट, जिसमें कि क्या था, जनरली हमने कब इंडिकेट करना है, एक्यूट केसेस में। पर्सन कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट हो जाएगा,
कंप्लेन इसकी कब आती है? ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड से आती है, परस्पायरेशन के सूख जाने से आती है, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड है, फियर है, द लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल बाय फियर, प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई। हेरमैन सेज कि हमें इसका माइंड सिम्टम जरूर लेना है, बिना हम माइंड सिम्टम लिए एकोनेट कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसका मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर ये इसके ट्रिवियल सिम्टम्स है। म्यूजिक इसकी अनबियरेबल है, मेक हर सैड, जो कि आपका एकोनेट सबाइना में क्या होता है? म्यूजिक इज अनबियरेबल, मेक हर सैड, वहीं पे मेंसेस के टाइम पे नेट्रम कार्ब में है। एंड एमिनोरिया एंड प्लीथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, अगर किसी गर्ल को एमिनोरिया की कंडीशन है इन प्लीथोरिक यंग गर्ल्स तो आप एकोनाइट दे सकते हैं। और अचानक से अगर डर गई है तो वहां पे एज अ प्रिवेंटिव सप्रेशन ऑफ मेंसेस के लिए आप दे सकते हैं। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर इन्फ्लेमेशन के पहले अगर कंजेस्टिव स्टेज आ गई है तो वहां पे आप दे सकते हैं। फीवर के केस में क्या है? फीवर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन ड्राई है एंड हॉट है, और इसका जो कफ होता है वो भी कैसा है? ड्राई होता है। फीवर में स्किन कैसी होती है? ड्राई एंड हॉट है, और कफ में भी कैसी है? कफ कैसा होता है? ड्राई होता है। और फेस इसका रेड है, पेल एंड रेड अल्टरनेट होता रहता है, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर है, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, वही सब है। कन्वर्जेंस ड्यूरिंग टीथिंग है, जिसमें कि क्या होता है? सिंगल मसल में ट्विचिंग होती है। और यहाँ पे कफ भी देखें तो कफ में क्या है? एक्सपिरेशन के साथ में है, जो कि एकोनाइट एंड कॉस्टिकम में है। एंड इनहेलेशन में स्पॉन्जिया एंड एसिटिक एसिड है। एकोनाइट कभी भी हमें सिंपली टू फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए, और जहाँ पे भी इसके मेंटल सिम्टम मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। और एक्साइटिंग कॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इज नियरली ऑलवेज इंजरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हमें नहीं देना है, क्योंकि ये इंजरियस हो सकता है। एंड अग्रवेशन देखा जाए तो वही शाम के टाइम में है, इवनिंग एंड नाइट में है, जिसमें कि पेन इसका बढ़ जाता है। और बेड से उठने पे उसको अग्रवेशन है, लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड में है, जिसमें कि हेपास बताया था आपको, HAN हैन। और एम्प्लोरेशन में ओपन एयर से है, जिसमें कि सारी आपकी फीमेल रेमेडीज आती है, पल्सेटिला, सबाइना, मैककार्ब, एलुमिना एंड एकोनाइट। So this is all about Econite. Thank you and very best of luck for your EI PhD exam.